नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। धांधली चल रहा है बॉर्डर में। ये बॉर्डर खमाड़ा पाली है, धांधली चल रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। गाड़ी वाले सबके साथ बरियारी किया जा रहा है और जबरदस्ती काटा कराया जा रहा है। गाड़ी बोलता ओवरलोड गाड़ी है, ड्राइवर को परेशान किया जा रहा है। यह जगह है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर। 28 मार्च की यह घटना है। यह हंगामा इसलिए मचा हुआ है कि यहां पर ड्राइवर ने आरटीओ कर्मियों को एंट्री देने से मना कर दिया और फिर आरटीओ कर्मियों ने ड्राइवर को पीट दिया। इस वजह से यहां पर हो हल्ला हो गया। पहली बात तो यह है कि आरटीओ कर्मियों को अधिकार किसने दिया है कि ड्राइवरों को इस तरह से पीट सकें। ड्राइवर ने बताया कि यहां पर रुकवाकर आरटीओ कर्मियों की तरफ से मैकेनिकल और एंट्री ली जा रही है। जबरदस्ती कांटा करवाया जा रहा है, चाहे गाड़ी अंडरलोड हो या ओवरलोड। आपने वीडियो में देखा और सुना भी। इस बॉर्डर पर जारी इस गोरख धंधे का कोई संज्ञान लेगा क्या? यह बोलेरो गाड़ी खड़ी आप देख रहे हैं, इस पर आरटीओ लिखा है KA68G9999। यह गाड़ी संख्या है और रजिस्टर है रानी बेनूर ए आरटीओ कर्नाटका के नाम से। लेकिन इस गाड़ी का इस्तेमाल परमिट के नाम पर अवैध वसूली के लिए धड़ल्ले से हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। एक तरफ बोलेरो गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर उतरा, उनके पास गया। पीछे की तरफ जाकर कोई सिविल कपड़ों में खड़ा है, पता नहीं कर्मी है या कोई और है, परमिट के लिए पैसे मांग रहा है। इनको पैसे दिए जाने चाहिए या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन बिना वर्दी के इस तरह खड़ा होना कई बार ड्राइवरों के साथ लूटपाट की वजह बन जाता है, क्योंकि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये असली आरटीओ हैं या कोई लुटेरे। सोजती गेट, जोधपुर, राजस्थान की यह घटना है। दिनेश बिलाड़ा है, जोधपुर के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने हम तक ये वीडियो पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि 2 व्यक्तियों को इन कर्मियों की तरफ से रोका गया और ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर 500 रुपए का चालान करने को कहा गया, लेकिन 500 रुपए पास में खड़े गन्ने वाले को देने को कहा गया। ये क्या माजरा है, क्या सेटिंग है आरटीओ वालों की, इसके बारे में उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि चालान तो कर दिया पर स्लिप नहीं दी गई, लेकिन जिस स्लिप पर ये चालान बना रहे हैं उस स्लिप को अगर आप ध्यान से देखें स्क्रीन पर तो 2019 लिखा हुआ है। यानी कि यह संदेह भी बनता है कि यह इतनी पुरानी स्लिप पर चालान क्यों कर रहे हैं। ड्राइवर ने पूछा कि किस बात का चालान, तो बोला गया कि ड्राइविंग लाइसेंस का चालान हो रहा है। तो बाइक चालक ने उनको भी बोल दिया ठीक है चालान कर दो, लेकिन पर्ची दे दो। पर्ची काट कर नहीं दी गई और ऊपर से कर्मी ने यह भी बोला कि यहां से जाओ वरना बाइक सीज कर देंगे। इन कर्मियों की इस करतूत को दिनेश ने वीडियो में रिकॉर्ड कर हम तक पहुंचाया है, ताकि हम आगे उच्च अधिकारियों तक और आप तक इसको पहुंचा सकें। बिना नंबर की गाड़ी पर ये लुटेरे हैं लुटेरे, क्यों कहना पड़ गया ये ड्राइवर को देखें इस वीडियो में। हिमाचल से आ रहा हूँ पैसे बांटता हुआ, हद है हमारे पास। हमारा घर परिवार नहीं, हमारे बच्चे नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। ले जाओ बिल्टी साथ में, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। ये देखो असम का हाल है, गाड़ी की कोई नंबर प्लेट नहीं है, सिविल वर्दी में आए हुए भिखारी, गंदी नाली के कीड़े साड़े। गुरदयाल सिंह है, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश से, जो प्लाईबोर्ड लोड करके जा रहे थे गुवाहाटी के लिए। 23 मार्च की यह घटना है। सिलीगुड़ी से गुवाहाटी वाली रोड पर उनको रुकवाया गया और फिर उनके साथ यह सब हुआ जो आपने वीडियो में देखा। ड्राइवर ने बताया कि उनसे 500 रुपए एंट्री के मांगे जा रहे थे। ड्राइवर 50 रुपए देने को तैयार था। आखिरकार 100 रुपए देकर ही ड्राइवर का पीछा छूटा, क्योंकि कर्मियों ने बिल्टी जो ले ली थी। ये कर्मी जो गाड़ी लेकर आए थे उस पर ना तो नंबर प्लेट थी और यूनिफॉर्म में भी सिर्फ एक ही कर्मी था, बाकी सब सिविल वर्दी में थे, उस पर भी नेम प्लेट नहीं थी। अब ये बिना वर्दी के 3 लोग कौन थे ये नहीं मालूम, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। शायद इसीलिए ड्राइवर को इन्हें लुटेरे कहना पड़ गया। नेक राम है, उधमपुर, जम्मू से। 25 मार्च की ये वीडियो रिकॉर्ड कर उन्होंने हमें भेजी है, शिलांग बाईपास मेघालय की। उन्होंने ये वीडियो हम तक इस मकसद से पहुंचाई है कि यहाँ पर ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं जिसमें से गाड़ी गुजर रही है टूटा हुआ था और उसके बाद उसका काम चल रहा था। तब से अगरतला त्रिपुरा जाने वाले चालकों को शिलांग शहर के अंदर से जाना पड़ता था, लेकिन अब यह ब्रिज बन चुका है जिसकी टेस्टिंग हो रही है और इस टेस्टिंग की वीडियो आप देख रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी की एंट्री करवाई जा रही है ब्रिज की मजबूती जांचने के लिए।
सभी अधिकारी भी खड़े हैं, पुलिसकर्मी भी है और मिलिट्री के लोग भी नजर आ रहे हैं। ड्राइवर ने यह बताया कि गुवाहाटी से शिलांग बाईपास से होकर अगरतला त्रिपुरा की तरफ जाते हुए इस पुल से अब गुजरा जा सकता है। क्या हो जब आरटीओ कर्मी ही एक्सीडेंट की वजह बन जाए, बताएंगे इस घटना के बारे में इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। दोस्तों, आए दिन हम अपनी खबर में ये बताते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं कि बिना बैरिकेड के गाड़ी रुकवाना हाथ दे करके कभी भी कहीं भी हादसा की वजह बन सकता है। ये जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कुचामन राजस्थान की यह घटना है 21 मार्च की। एक चालक द्वारा ये जानकारी मिली कि यहाँ पर आरटीओ खड़ा था, चलती गाड़ियों को हाथ दिया, एक गाड़ी रुकी, उसके पीछे एक के बाद एक 3 गाड़ियां आपस में जा टकराई और यह हादसा हो गया। आप स्क्रीन पर देखते जाइए। जिस ड्राइवर ने यह वीडियो बनाई है, पूरी कोशिश की है कि सारी गाड़ियां दिखाएं। एक गाड़ी तो जाकर दीवार से टकरा गई। ड्राइवर जिसने बताया कि एक गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया है, बाकी 3 गाड़ियां भी टकरा गई और हादसे के बाद आरटीओ तुरंत वहां से भाग निकला। अब देखना यह है कि इस घटना के बाद आरटीओ पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। आरटीओ की तानाशाही और गुंडागर्दी से परेशान होकर ड्राइवरों ने किया चित्तौड़गढ़ राजमार्ग जाम। जी हां, आप देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है, ड्राइवर लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने ट्रक राजमार्ग में बीचों बीच खड़े कर दिए हैं। वजह है चित्तौड़गढ़ के आरटीओ की तानाशाही, जिन्होंने 10,000 रुपए की एंट्री ड्राइवर से मांगी और मना करने पर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। यही नहीं, ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा, जिससे नाराज ड्राइवरों ने एक तरह से चक्का जाम ही कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर ड्राइवरों ने आप बीती सुनाई। किसी ने कहा कि आंख फूट जाती तो, किसी ने कहा गर्दन पर चोट लग जाती तो, हमें न्याय दिलवाइए। उसके बाद पुलिस ड्राइवरों को समझाने में लगी रही। किसी तरह से समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर घंटों लगे इस जाम को खुलवाया गया। गुजरात के सूरत से एक ऐसा खुलासा ड्राइवर ने किया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 22 मार्च की घटना उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड करके हमें भेजी है। यहाँ पर गुजरात रूरल पुलिस हाईवे पर खड़ी होती है, गाड़ियां रुकवाती है और एंट्री के लिए वसूली करती है। फोन नीचे रखो भैया। है फोन नीचे देखने रखो। फोन कुछ नहीं, फोन बंद है। 500 रुपये का उस्ताद ले लो। मैं लेता हूँ, माना तो अभी जाऊँ? हाँ जाओ बराबर। ये 22/4 तक चलेगा भैया। कितना तारीख? 22/4 तक। अभी क्या आज 22/3 है? आज 22/4 तक चलेगा। 1 महीना। 1 महीना। देखा आपने किस तरह से पैसे लेकर के 1 महीने के लिए पर्ची बना दी जाती है, यानी कि एक तरह से परमिट ही जारी कर दिया जाता है। कोई सरकारी मोहर इस पर नहीं होती है। छोटी सी पर्ची जिसके आधार पर आप महीने भर इस हाईवे पर चल सकते हैं। यहाँ पर ड्राइवर को रोककर परेशान किया जाता है और 500 रुपए ले लिए जाते हैं। मोबाइल तक ऊपर के जेब में नहीं रखने दिया जाता, इस डर से कहीं ये वीडियो ना बना ले। और वीडियो में कहते हुए सुनाई भी दे रहे हैं कि मोबाइल नीचे रख लीजिए। भला बताइए, अगर आप जायज काम कर रहे हैं तो डर काहे का? इतने सारे टोल कर्मी इकट्ठा होकर एक ड्राइवर को मारने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी ड्राइवर के साहस की, जो अपने सही होने पर इनके सामने डट कर खड़ा हो जाता है। मेरा टोल गेट पैसा कट चुका है। ओ भैया, डबल क्यों काट रहा है? ये दोबारा स्कैन कर रहा है, ये दोबारा स्कैन कर रहा है। मेरा टोल प्लाजा, मेरा 10 मिनट हो चुका है। टोल मैसेज दिखा रहा हूँ ना आपको, बीजापुर टोल प्लाजा का मैसेज दिखा रहा हूँ ना मैं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? क्या क्यों रिकॉर्डिंग तुम्हारे क्या प्रॉब्लम होता है? ये गाली देगा, रिकॉर्डिंग नहीं करेगा क्या? तो तेरे को क्या करना? तू मारेगा क्या? मारेगा क्या? टोल कर्मियों का रवैया देखा आपने? डबल पैसे काटने को तैयार हैं, जबकि फास्टैग से पैसे कट चुके हैं ड्राइवर के। 24 मार्च की घटना है विजयपुर टोल प्लाजा कर्नाटका की। इस टोल प्लाजा पर हंगामा इसलिए मचा हुआ है
कि फास्टैग से पहले तो एक बार पैसे कट गए। ड्राइवर ने बताया कि उनको फिर भी वहां पर 10 से 12 मिनट रोक कर रखा गया, जबकि मैसेज भी आ चुका था फास्टैग से पैसे कटने का, लेकिन टोल कर्मी ड्राइवर को जाने नहीं दे रहे थे। बुरा भला कहने लगे। आपने देखा भी किस तरह से घेर कर मारने तक की कोशिश की गई, मोबाइल तक छीनने का प्रयास किया गया। आखिरकार ड्राइवर को जाने दिया क्योंकि वह सही था, पर ना जाने क्यों खामखा टोल कर्मियों द्वारा यह रवैया अपनाया जाता है, ड्राइवरों को परेशान किया जाता है। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं कोई डिस्को क्लब नहीं है, जगमगाती लाइटें लगाकर यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, ना ही ये कोई डीजे वाली गाड़ी है। यह है दिन रात हाईवे पर चलने वाला ट्रक, लेकिन इसे इस रूप में देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जगमग लाइटें, उस पर से ट्रक पर बजते ये गीत आपका मन मोह ही लेंगे। एक बार इस ट्रक में बैठकर आपका सफर करने का मन जरूर करेगा। और इसकी इस जगमगाहट और सजावट से गाड़ी मालिक और चालक के शौकिया मिजाज का पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि वह अपने ट्रक से, जिससे वे अपने रोजी रोटी कमाते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद कहता हूँ, और उन्होंने जो इंश्योरेंस की सेवाएं चालू की है उससे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जी इंश्योरेंस करते थे कुछ एजेंट, तो और कुछ जानकारी भी पूरी तरह से नहीं देते थे। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने इंश्योरेंस चालू किया है सेवाएं, वो बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने आज तक बहुत सारे उनके पास से इंश्योरेंस निकाली है और उसका रिस्पांस भी अच्छी तरह से मिला है, और बाकी के जो इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से जो इंश्योरेंस निकलते हैं उससे काफ़ी बेहतर उनके तरफ से सर्विस मिलती है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।